दोस्तों, ख्वाब जितना बड़ा हो उसकी कीमत भी इतनी ही बड़ी होती है। और जब बात हो न्यूम जैसे मेगा प्रोजेक्ट की तो ये सवाल ज़रूर उठता है, आखिर इस पर कितना खर्च आ रहा है और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ताज़ा तरीन तखमीनों के मुताबिक न्यूम पर 500 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च होगा। ज़रा सोचें, आधा ट्रिलियन डॉलर, ये ऐसी रकम है जो कई ममालिक की तरक्की को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। लेकिन सऊदी अरब ये सब एक ही मंसूबे पर लगा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सऊदी मईशत के लिए एक बका की हिकमत अमली है। सबसे बड़ा जरिया है सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF, जो दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड्स में से एक है। इस फंड में तेल की आमदनी से बनाई गई खरबों डॉलर की सरमायाकारी मौजूद है और न्यूम की बुनियादी फंडिंग इसी से हो रही है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। सऊदी अरब जानता है कि ये सिर्फ अपने पैसों से इतना बड़ा ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, इसलिए वह दुनिया भर की बड़ी कंपनियों और सरमायाकारों को इसमें शामिल कर रहा है। पहले ही टेस्ला जैसी इलेक्ट्रिक कार कंपनियां, काबिल तजदीद तवानाई फर्में और AI पर काम करने वाली मल्टी नेशनल कंपनियां न्यूम में दिलचस्पी जाहिर कर चुकी हैं। कंस्ट्रक्शन के शोबे में चीन और यूरोप के कई कंपनियों ने बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं। मकसद ये है कि न्यूम सिर्फ सऊदी अरब का प्रोजेक्ट ना रहे बल्कि एक आलमी शराकत दारी बन जाए। इससे ना सिर्फ फंडिंग आसान होगी बल्कि आलमी माहिरीन की महारत भी मिलेगी। लेकिन जितना बड़ा मंसूबा इतनी ही बड़ी मुश्किलात और तनाज़ात। कुछ लोग कहते हैं कि द लाइन्स जैसे शहर का तस्वर खूबसूरत तो है लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर तकरीबन नामुमकिन है। 170 किलोमीटर लंबा और सिर्फ 200 मीटर चौड़ा शहर 2030 तक मुकम्मल करना बहुत बड़ा चैलेंज है। माहिरीन के मुताबिक इसके लिए ऐसी कंस्ट्रक्शन रफ्तार दरकार है जो दुनिया ने आज तक नहीं देखी। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि द लाइन को मुकम्मल होने में 20 से 30 साल आसानी से लग सकते हैं और ये मरहलावार आबाद होगा। न्यूम को दुनिया का सबसे पायदार शहर कहा जा रहा है, लेकिन माहौलियाती माहिरीन खबरदार करते हैं कि सहरा के इकोसिस्टम में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन फितरत के लिए खतरा बन सकती है। कुदरती रहायशगाहें और सहराई माहौलियात पर इसके असरात का अभी मुकम्मल तौर पर मुताला नहीं किया गया। मजीद बरा मुकामी कबाइल, खास तौर पर हवते ट्राइब को इनकी ज़मीनों से हटाए जाने की रिपोर्ट्स ने इंसानी हकूक के सवालात उठाए हैं। ये सब न्यूम के रोशन बयानिए पर साया डालते हैं। एक तरफ कुछ ममालिक और सरमायाकार न्यूम के लिए बयानिए पर साया डालते हैं, एक तरफ कुछ ममालिक और सरमायाकार न्यूम को 21वीं सदी का सबसे बड़ा तजुर्बा करार देते हैं। वो समझते हैं कि अगर ये कामयाब हुआ तो शहरी तरक्की का नया म्यार कायम करेगा। दूसरी तरफ कुछ नाकदीन इसे अरबपतियों का खेल का मैदान कहते हैं, जहाँ सिर्फ अमीरों के लिए परतइश जिंदगी मुमकिन होगी और आम लोग की रसाई महदूद तो होगी। लेकिन सऊदी अरब का असल हदफ ये है कि न्यूम सिर्फ एक नुमाइशी प्रोजेक्ट ना हो बल्कि मईशत को मतनू बनाए। अगर सियाहत बढ़ेगी, ऑक्सागोन में सनतें आबाद होंगी, ट्रोजिना में एडवेंचर स्पोर्ट्स सियाहों को राग़ब करेंगी और सिंदाला दुनिया भर के यार्ड शायकीन का मरकज बनेगा, तो सऊदी अरब हर साल अरबों डॉलर कमा सकता है। यही वो विजन है जिसने मोहम्मद बिन सलमान को ये बड़ा खतरा मोल लेने पर मजबूर किया। क्या न्यूम वक्त पर मुकम्मल हो सकेगा? सच ये है कि कुछ हिस्सों ने शक्ल लेना शुरू कर दी है। सिंदाला पर काम तेजी से जारी है और इसे जज़वी तौर पर खोलने की तैयारी है। ट्रोजिना के कुछ रिजॉर्ट्स 2026 तक फाल होने की उम्मीद है। ऑक्सागोन में सनती ढांचे के लिए बुनियादी काम शुरू हो चुका है, लेकिन द लाइन जो न्यूम का सबसे बड़ा और सबसे अहम हिस्सा है शायद 2030 तक मुकम्मल ना हो। इसे मुकम्मल होने में कई दहाइयाँ लग सकती हैं और ये मुख्तलिफ मराहिल में तैयार होगा। यानी 2030 तक न्यूम
मुकम्मल शहर नहीं होगा, लेकिन इसके अहम हिस्से दुनिया के सामने आ जाएंगे। अगर ये संग मेल हासिल हो गई तो सऊदी अरब अपने विजन 2030 का बुनियादी मकसद तेल पर इन्हिसार खत्म करके नई मईशत खड़ी करना हासिल कर लेगा। दोस्तों, न्यूम एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक बयानिया है। सऊदी अरब दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि वो सहरा और तेल का मुल्क नहीं बल्कि मुस्तकबिल का आलमी लीडर भी बन सकता है, चाहे ये मुकम्मल हो या ना हो। इसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कल के शहर कैसे होंगे। पार्ट 1 में हमने न्यूम का ख्वाब देखा, पार्ट 2 में हमने इसकी हकीकत, तनाज़ात, फंडिंग और पेशरफ्त को जाना, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। पार्ट 3 में हम जानेंगे कि अगर न्यूम कामयाब हुआ तो दुनिया पर इसका क्या असर होगा। क्या दूसरे ममालिक भी इस तरह के शहर बनाने की दौड़ में शामिल हो जाएंगे, और अगर ये नाकाम हुआ तो सऊदी अरब के लिए इसके क्या नतीजे होंगे।